पहले शराब घोटाला, अब दवाई घोटाला, और भारतीय जनता पार्टी के पास ये पर्चा आ गया है जिसमें ड्रग्स जो दिए जाते हैं मोहल्ला क्लिनिक में लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, वो सैंपल टेस्ट फेल कर चुके हैं। लेकिन बात आज की नहीं है, 2018 में भी इस मुद्दे को उठाया गया और उस पर कुछ नहीं किया गया। 2023 में हम आ गए। बात करेंगे मनोज तिवारी जी से, सांसद है बीजेपी के दिल्ली से। सर, पहले भी ये होता है ऐसा, इस रिपोर्ट में मैंने पढ़ा कहीं पर। तो पहले शराब घोटाला, अब बीजेपी कह रही है दवाई घोटाला, और आम आदमी पार्टी का आरोप लगता रहता है कि आप ऐसे ऐसे केसेस सामने लेकर आते हैं और आप ही को इन केसेस के बारे में कैसे पता चल जाता है? देखिए, हमको तो पता चला तब जब 5 कंपनियों की दवाइयों का सैंपल टेस्ट हुआ। सैंपल टेस्ट करने वाले कौन हैं? वो सरकार के ही जो सैंपल टेस्ट करने वाली एजेंसी है उसी ने किया है। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो फिर तो मुझे पता चलेगा, सभी को पता चल जाता है। और आप ही मीडिया के लोग भी बताते हैं हम लोगों को। मीडिया इस मामले में बहुत सजग है। जब हम उसका स्टडी करने गए तो देख रहे हैं 5 कंपनियों के सैंपल फेल हैं, और उन 5 कंपनियों से आम आदमी पार्टी सरकार की बहुत बड़ी डील है दवाइयों की। तब जाकर के समझ में आता है कि भाई, जो दिल्ली सरकार का बजट लगभग 15,000 करोड़ के आसपास है दवाइयों और हेल्थ का, तो क्या इसमें पैसा कमाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के जान के साथ भी खिलवाड़ कर दिया? तो अब इसमें जांच होनी चाहिए। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि बस इसके लिए तुरंत लटका दो फांसी पे। जांच, अगर घोटाला हुआ है तो जांच हो, क्योंकि सैंपल की जांच तो हो गई। अब जांच करना चाहिए कि कितनी दवाइयां कहां दी गई, किन दवाइयों से कितने लोगों को नुकसान हुआ है, या वो दवाइयां ऐसी तो नहीं जैसे 500 की दवा मिल रही है लेकिन वो 40 पैसे की एक चॉकलेट है और उसी को दवा का रूप दिया गया है। कई चीजें हैं। ऐसा भी आया है कि वो दवा ही नहीं है, वो बस आप मुंह में रख के उसको घोट जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। मेरा मानना है कि जब तक जांच न हो, स्वास्थ्य मंत्री को सस्पेंड करना चाहिए और जांच तक पहुंचने तक इंतजार करना चाहिए। दोषी जो है उसको कड़ी सजा होनी चाहिए। जांच के लिए आपने एलजी ऑफिस में बोल दिया है कि उन्होंने भी जांच का जो आदेश है वो दे दिया है आगे, लेकिन क्या इसमें जवाबदेही सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तय होगी? क्योंकि एक मैन्युफैक्चरिंग है, तो जो सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है वहां से भी एक ग्रीन सिग्नल आता है, फिर स्टेट पर पहुंचता है। नहीं, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है और बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है। इसलिए स्टेट दवाइयां लेने के लिए स्वतंत्र है। अगर किसी दवा कंपनी ने उस स्टेट में नकली दवा दी है तो निश्चित रूप से केंद्र की जो एजेंसी है उसकी जांच करेगी, उसमें तो सजा देने के लिए आएगी। लेकिन अगर नकली दवाओं के साथ ही किसी ने डील कर लिया और अपने स्टेट के इन नॉर्म्स का फुलफिल नहीं किया तो फिर उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी। जवाबदेही उस लोकल गवर्नमेंट की है जिसने वो दवाइयां ऑर्डर की और बांटी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि लगातार बीजेपी के इन आरोपों से एक तो वो काम तो कर ही नहीं पा रहे हैं सरकार में, दूसरा ये कहना है कि अब वो रेफरेंडम लेकर आए हैं कि केजरीवाल जेल से सरकार कैसे चलाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ गई है। एक तरीके से सीबीआई और ईडी सबको मिलाकर वो सोच रहे हैं कि अब अगला नंबर उनका है तो क्या होगा आगे। इस पर क्या कहेंगे आप? तो वो तो अब कल को ये भी कहेंगे कोर्ट भी हमारे पीछे पड़ गई है, तो कोर्ट भी तो बेल नहीं दे रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी तो भ्रष्टाचारियों के पीछे पड़ेगी, बेईमानों के पीछे हम पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लेकिन क्या कोर्ट भी बीजेपी है? कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही है। क्यों? कोर्ट की टिप्पणी है कि इसमें शराब घोटाले में पर्याप्त सबूत मिल रहे हैं और इसलिए उनके 3 लोगों को बेल नहीं मिल रही है, और उसी केस में उनको बुलाया जा रहा है तो वो विपस्सेना में चले जा रहे हैं। मतलब जब आपको जांच के लिए बुलाया जाएगा तभी आपको विपस्सेना में जाना है। तो ये सब कुछ बता रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं ही अपने को चीख के कह रहे हैं कि हाँ, मास्टरमाइंड मैं हूं, सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं, और ऊपर से दवाई घोटाला आ गया। नकली व्यक्तित्व की ऐसे ही चर्चा है, नकली वादों की ऐसे ही चर्चा है, अब नकली दवाइयों की बात आ गई। तो मुझे नहीं लगता है कि कानून से बड़ा कोई होता है। कानून को आप धोखा दे सकते हैं, लेकिन फाइनली
कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि वो सच्चाई तक पहुंचती है। एक आखिरी सवाल, ये बहुत ही संजीदा मुद्दा है। जो हमारे पहलवान हैं उन्होंने गुहार लगाई थी किस तरीके से उनके साथ न्याय होना चाहिए। पहले साक्षी मलिक अपने जूते टांग देती है, कल बजरंग पुनिया सड़क पर आकर अपना पद्मश्री फुटपाथ पर रख देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर क्या सहानुभूति है? क्योंकि एक तरफ से सरकार ने अपनी पूरी कोशिश की, आईओए के इलेक्शंस हो, तमाम चीजें हो, लेकिन इलेक्शंस होने के बावजूद भी बृजभूषण शरण के जो क्लोज एड है संजय सिंह, वो इलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद एक तरीके से देखते हैं कि रेसलर्स हताश हो चुके हैं। कैसा मैसेज जाता है स्पोर्ट्स के लिए, भारत में खिलाड़ियों के लिए, इसको सबको लेकर? देखिए, सरकार खिलाड़ियों के साथ है, खिलाड़ियों के हितों के साथ है। सरकार इन खिलाड़ियों के साथ भी पूरी तरह बातचीत में है। अब चुनाव कौन जीतता है उसमें तो भाई जो वोट देने वाले हैं वो देखेंगे, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो लोग खिलाड़ियों का राजनीतिक दुरुपयोग कर रहे हैं ना, वो खिलाड़ियों के लिए ठीक नहीं है। लोग खिलाड़ियों का राजनीतिक दुरुपयोग न करें और खिलाड़ियों को भी राजनीतिज्ञों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बाकी जिसकी जो समस्या है उसको बड़ी सहानुभूति के साथ सरकार देख रही है। कई चीजों की जांच हो रही है, कई चीजों में एफआईआर है, रिपोर्ट आने दीजिए। हम हमेशा न्याय के साथ खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि अब न्यायपालिका में, न्याय प्रक्रिया में उनका विश्वास नहीं रहा, क्योंकि कोर्ट में तो केस चल रहा है, लेकिन यहाँ बृजभूषण शरण सिंह के अपने एड जब इलेक्ट हो जाते हैं किसी आईओए इलेक्शन में, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, तो फिर क्या न्याय की उम्मीद रेसलर्स कर सकते हैं सर? अब ये तो वोट देने वाले जाने, हम तो नहीं बता सकते। एसोसिएशन में वही लोग वोट देते होंगे ना जो लोग वो क्या होता लीगल होंगे। तो रिजल्ट क्या होता है उस पे नहीं, लेकिन इन बच्चों के साथ हमारी सरकार पूरी तरह खड़ी है, सहानुभूति के साथ खड़ी है और किसी को इनके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और इसी तरीके से आम आदमी पार्टी पर धावा बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी दोबारा से यही कह रही है कि बार बार इनके घोटाले जब बाहर आ जाते हैं तो जवाबदेही तो देनी होगी। फिलहाल एलजी की तरफ से जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं, ये चेक करने के लिए कि ये दवाइयां सप्लाई में अभी तक क्यों चल रही थी।